व्यास नारायण भगवान की, आज के आनंद की जय जय श्री सीताराम। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा करण, करुणा करुणालय, दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के परम अनुग्रह से नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंद वर्धन प्यारे श्याम सुंदर की महती करुणा कृपा से, हनुमान जी के परम अनुग्रह से ठाकुर जी ने आज एक दिव्य कथा मंडप में विदिशा के पावन प्रांगण में दिव्य कथा महोत्सव का जो सत्संग लाभ जन जन को प्राप्त कराया है, वह सत्संग लाभ प्राप्त कराने वाले आज ठाकुर जी कृपा से बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करने वाले बागेश्वर सरकार की परम कृपा से परिपूर्ण परम कृपा भाजन भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में हिंदू धर्म की बात करने वाले निर्भीक वक्ता ठाकुर जी कृपा ने आज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को यहाँ आज्ञा देकर के प्रस्तुत किया है आपके सामने। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। गौ माता, भारत माता, इस पृथ्वी माता की रक्षा करने के लिए ठाकुर जी ने पहले से ही व्यवस्था की है और जो रचयिता है, जो सृष्टा है, वही रक्षक होता है। मंच संचालक महोदय ने कहा बड़े ढंग से कि बुंदेलखंड की धरती एक प्रकार से आज भी उपेक्षित ही है। वहां पानी की बहुत कमी रहती है, लेकिन कमल कीचड़ में खिलते हैं। उन्होंने कहा कोई जानता नहीं था छतरपुर को। छतरपुर उस काल का संस्थापित है। बुंदेलखंड की स्थापना उस काल में हुई जिस काल में मुगलों की भरमार थी, और भरमार इतना भारी अत्याचार था। उस काल खंड में महाराजा छत्रसाल का प्राकट्य बुंदेलखंड में हुआ और उनके समय में ही बुंदेलखंड ऐसा था कि उसकी सीमा की तरफ कोई झांक नहीं सकता था। महाराजा छत्रसाल ने औरंगजेब को उस स्थान पर ला दिया था। उसने प्राण दान मांगा और महाराज छत्रसाल ने क्षत्रिय होने के कारण उसको प्राण दान भी दिया। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। छत्रसाल महाराज के समय का जो बुंदेलखंड था वो आज भी विद्यमान है। उन्हीं के वंश में उस धरती पर भक्तों के राजा, भक्त भूप महाराजा टीकमगढ़ नरेश मधुकर शाह जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके सामने शत्रु थर्राते थे। वो तो उनकी वीरता थी। मधुकर शाह जी की जो महारानी गणेश देवी उनके महल में जब से आई, तब से ठाकुर जी ने अपना आवास घर को बना लिया। और रघुनाथ जी आज जिनके ऊपर लोग नाना प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, श्री रामचरित्र मानस पर, रामचरित्र पर, वो कोई सतयुग की कहानी नहीं है, कलिकाल की कहानी है। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी भी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में महारानी गणेश देवी के साथ में रघुनाथ जी, कौशल्यानंदन,
एक जमात के साथ ओरछा में आए थे। इसे कोई भुला नहीं सकता, कोई भूल नहीं सकता। आज उन राम जी के चरित्र पर भी तमाम प्रकार के प्रश्न उठते हैं, लेकिन ठाकुर जी कृपा से प्रश्नकर्ता बड़े भारी मूर्ख हैं, उनकी समझ में नहीं आता। भारतवर्ष के लोगों ने राम जी को नकारा और राम जी को नकार करके कहा राम तो काल्पनिक हैं। काल्पनिक व्यक्ति का कोई भी कार्य काल्पनिक ही होना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी विलक्षण कृपा कि उनके नाम का राम सेतु तोड़ना चाहते थे। काल्पनिक व्यक्ति कोई पुल बना देगा क्या? तो राम सेतु मिटाने की आवश्यकता क्या थी? यह उनकी मूर्खता और राम जी से शत्रुता है, अकारण हमारे सबके वो पूर्वज हैं। बुंदेलखंड वह पावन धरा है। मुगलों के शासन में भी महाराजा छत्रसाल के समय कहा जाता था इत बरहद इत सोनहद उत चंबल इत तोस छत्रसाल सो लड़न की रही न काहू होश। वह बुंदेलखंड है। उस बुंदेलखंड की वीर भूमि पर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ठाकुर जी ने जन्म किया है। आज जिसको लोग पाखंड कहते हैं, पाखंड खंडनी पताका को लहरा दिया शास्त्री जी ने। पाखंड का खंडन किया और हनुमान जी की उस शक्ति को प्रदर्शित किया जिन्होंने एक छलांग में समुद्र पार करके लंका में प्रवेश किया था। हनुमान जी आज भी विद्यमान है, विराजमान है, वह आपने दिखाया। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी इनको इतनी शक्ति प्रदान करें कि इनके कथनानुसार, इनके हृदय के अनुसार भारतवर्ष की राष्ट्र की तो सुरक्षा हो ही, गो रक्षा अवश्य होनी चाहिए। एक समय था श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए और ढांचे को ध्वस्तीकरण के लिए आंदोलन चलते थे। हमने भी उसमें भाग लिया, खूब नारे लगाए थे, तेल लगा लो टावर का, नाम मिटा दो बाबर का। लेकिन सब असंभव लगता था। वो असंभव संभव हो गया। तो गोरक्षा यदि भारत में हो जाए तो भारत के मस्तक से वह कलंक मिट जाए। जो भारत में गोरक्त गिरता है उससे यदि कलंक से मुक्त भारत हो गया, तभी भारत भारत होगा और तभी भारत विश्व गुरु होगा, तभी भारत की प्रतिभा सामने आएगी संसार में। ठाकुर जी ने शासन में ऐसे ऐसे लोग भेजे हैं, उनके सामने किसी की चल नहीं रही है, किसी की दाल गल नहीं रही है। सबको कंस की तरह दाल में काला लगता है और तिलक भी काला होता है, साफी भी काली होती है। कभी कभी शास्त्री जी का पूरा श्रृंगार ही काला हो जाता है। तो दाल में काले से डर कंस को लगता था, उसे लगता ये कृष्ण है, काले से डरते थे। भगवान ने शासन में भी ऐसे ईमानदार सज्जन लोग भेजे हैं। हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं करते, वो भले ही किसी पार्टी में हो, जो भारत की सुरक्षा रक्षा करना चाहे वही सच्चा भारतीय है। भगवत कृपा से आज लोगों को श्रीमद जगतगुरु द्वाराचार्य श्री मलुक पीठाधीश्वर जी के पग चिन्हों पर चलना चाहिए। उन्होंने बहुत समय पहले ही महाराज गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी की आज्ञा और करुणा कृपा से ठाकुर जी ने उन्हें श्री महातीर्थ गोधाम पथमेड़ा के पावन पथ का पथिक बना करके गोरक्षा का जो प्रचार उन्होंने आज किया है, उनसे शास्त्री जी भी परिचित हैं, सारा विश्व परिचित है। यदि यह शंखनाद अनवरत चलता रहा तो भारत में किसी का साहस नहीं होगा जो गाय के ऊपर उंगली उठावे। संघ है शक्ति कलयुग, कलयुग में ऐसा नियम है, संगठन तो बनाना ही पड़ेगा।